बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए, सत्ता में कब्जा जमाने के लिए एक ऐसा प्लान सेट की है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सपने पर पानी फिर सकता है। दरअसल पिछले कई महीनों से अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात नहीं कर रहे थे। कभी नीतीश मुंह मोड़ लेते थे तो अमित शाह पटना आकर भी नीतीश को अनदेखा कर जाते थे। लेकिन अब अमित शाह ने दिल्ली से ही नीतीश कुमार को देर रात फोन लगा दिया। नीतीश कुमार फोन कॉल के बाद गदगद हो गए। खुद मुख्यमंत्री ने यह बातें बताई। लेकिन अब बता रहे हैं हम आपको कि खेला क्यों होने वाला है। दरअसल जिन जगहों पर बीजेपी कमजोर पड़ रही थी उसे मजबूत करने के लिए अब केंद्र सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके तहत बिहार में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। बिहार के राज्यपाल बदले गए हैं। बिहार सहित 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बिहार पर ही क्यों है? नीतीश कुमार भी आश्चर्य में पड़ गए थे जब राज्यपाल का तबादला कर दिया गया। राज्यपाल का तबादला राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वो सवाल होता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की सहभागिता होती है, विशेष अधिकार होता है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है, उस चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर काफी खलबली मची हुई है। हर चेहरे पर अब उम्मीद की जो किरण है वो दिखने लगी है। अंदर ही अंदर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कोई मास्टर स्ट्रोक बीजेपी फिर से खेलने वाली है। दरअसल संघ के बैकग्राउंड रखने वाले महामहिम राज्यपाल जिनको बनाया गया है बिहार का, वो शख्स हैं। उनके आने से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव असहज हो सकते हैं। हालांकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फागू चौहान की विदाई के वक्त एयरपोर्ट पर थे, तब वो नए राज्यपाल के आने के इंतजार में भी थे। लेकिन जिस शख्स को नया राज्यपाल बिहार का बनाया गया है, उसे लेकर यह चर्चा अब तेज हो गई है कि बीजेपी जहां जहां कमजोर होती है, खुद को मजबूत करने के लिए जो दाव है वो चलती है। और अब जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है, उनका या उनकी जरूरत बीजेपी उस वक्त कर सकती है जब उसे विकट परिस्थिति में जरूरत पड़े। बिहार के अंदर सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कई प्लान कर चुकी है और इसी प्लान के तहत यह फेरबदल देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में जिन्हें राज्यपाल की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो बीजेपी के लिए कई बार संकट मोचन की भूमिका में सामने आते रहे हैं। कई बार मुश्किल में पड़ी बीजेपी को उबारते रहे हैं। जब भाजपा को शक्ति की आवश्यकता हुई है, ये वही है राजेंद्र विश्वनाथ, जो बीजेपी को समय समय पर शक्ति वरदान देते रहे हैं। कभी पार्टी का झंडा बुलंद कर तो कभी अपने ताकत का एहसास कराकर सदन में खोई हुई भाजपा को ताकत दिलाकर। और अब वही ताकत बिहार में बीजेपी को दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि संजीवनी की तरह काम करेंगे। दरअसल इनके आने का मकसद क्या है और क्यों बिहार बीजेपी के दफ्तर में नए राज्यपाल के आने का स्वागत किया जा रहा है? आने वाले वक्त में बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। और ऐसे में बीजेपी दूर की सोच के साथ बिहार में अपनी रणनीति सेट करने में जुटी हुई है। तभी तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बिहार में अपनी ताकत और जनधार दोनों को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के पास कई चेहरे थे, लेकिन भाजपा यह चाहती थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो चाहती थी कि बिहार के अंदर एक ऐसे शख्स को बैठाया जाए, ऐसे शख्स को भेजा जाए जो बिहार के तमाम राजनीतिक हलचलों पर पैनी नजर रख सके। और यही वजह है कि अब बिहार के जो नए राज्यपाल हैं उनको भेजा गया। राजेंद्र विश्वनाथ जो बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, वो पटना आ रहे हैं। लेकिन उनके पटना आने से पहले ही बीजेपी के खेमे में काफ़ी उत्साह है।
राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि यह ऐसे नेता के तौर पर अपनी पहचान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के टीम में बनाकर रखे हुए हैं, जो विपदा के समय बीजेपी के लिए तारणहार बनकर सामने आए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर के बारे में अब बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनके मधुर संबंध काफी पुराने हैं।